शेयर मार्केट में पैसा भी लगाना है, लेकिन शेयर मार्केट जितना रिस्क भी नहीं उठाना। इस उलझन का तो सीधा जवाब है म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में भी रिटर्न को बेहतर करना है और रिस्क कम करना हो तो शेयर मार्केट में तो ऐसा करने के लिए आप सीधे कमजोर शेयर से पैसा निकालकर तेजी वाले शेयर में डाल सकते हैं। तो क्या ऐसा ही कोई सोल्यूशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है? बिल्कुल है। इसे कहते हैं STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस प्लान की मदद से आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा निकालकर दूसरी स्कीम में लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि STP की जरूरत कब और क्यों पड़ती है। इसकी दो सीधी वजह है, ज्यादा मुनाफा और सेफर इन्वेस्टमेंट। मानिए आप करंटली किसी डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं, लेकिन अब मूड है कि हाई रिटर्न्स कमाया जाए, तो सोचा इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। या फिर आप रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और अब रिस्क वाले इक्विटी फंड से सुरक्षित डेट फंड में निवेश को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो भी बिना कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए। ऐसे ही फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान काम आता है। चलिए अब STP के पूरे प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। STP में आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा ट्रांसफर करते हैं। जिस स्कीम से पैसा ट्रांसफर होता है उसे सोर्स स्कीम कहते हैं। जिस स्कीम में फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं वो होती है टारगेट स्कीम। अब ये फंड्स का ट्रांसफर एक साथ नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट में होता है। कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? चलिए उदाहरण से समझते हैं। मानिए कि आपके डेट फंड में 5 लाख रुपए हैं, जिनमें से 3 लाख रुपए आप बेहतर रिटर्न्स के लिए इक्विटी फंड में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो STP के जरिए हर महीने 50,000 रुपए आपके डेट फंड से आपकी चुनी हुई इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 6 महीने में आपके 3 लाख रुपए इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। आप इंस्टॉलमेंट की रकम और ट्रांसफर का इंटरवल अपने मुताबिक चुन सकते हैं। ट्रांसफर के दौरान सोर्स स्कीम में रखे आपके फंड पर रिटर्न भी मिलता रहेगा। चलिए प्रोसेस तो आ गया समझ, लेकिन इस प्लान के फायदे और नुकसान जानना भी तो जरूरी है। STP का सबसे पहला फायदा है कि आप स्कीम्स में स्विच करके बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। एक बार किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान होने पर भी उसे कंटिन्यू किया जाए। एक तरफ तो बेहतर रिटर्न्स, तो दूसरी तरफ सिक्योर्ड ऑप्शंस की तरफ मूव करने का फायदा भी स्कीम्स के बीच स्विच करके मिल जाता है। STP की मदद से एवरेजिंग का फायदा भी मिलता है। जब आप लमसम की बजाय इंस्टॉलमेंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपका एक्सपोजर अलग अलग तरह की स्कीम्स में बैलेंस हो जाता है। इससे आपको मार्केट में आए किसी भी बड़े उछाल या फिर किसी भी बड़ी गिरावट का नुकसान नहीं झेलना पड़ता। STP का ऑप्शन चुनने का एक पेज है टैक्सेशन। हर STP ट्रांसफर पर हुए मुनाफे पर टैक्स चुकाना होगा। म्यूचुअल फंड को होल्ड करने की ड्यूरेशन और किस तरह का म्यूचुअल फंड है, इस हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जा सकता है। साथ ही फंड्स के बीच स्विच करने पर एग्जिट लोड भी लागू होता है, यानी फंड रिडीम करने पर AMC को एक फीस भी चुकानी होगी। तो STP के जरिए अपने कुल रिटर्न्स का कैलकुलेशन करते समय इन बातों का भी ध्यान रखें। ये भी याद रखें कि आप एक ही कंपनी की 2 स्कीम्स के बीच स्विच कर सकते हैं, 2 कंपनियों के बीच नहीं। अब समझ आ गया ना म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने का तरीका भी? तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी, ताकि वो भी इस ऑप्शन के बारे में जान सके। आपके काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करें।